जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सभी लोग हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा आप लोग का समय नहीं लेंगे। बीसल क्वेश्चन क्या पहला क्वेश्चन हम लोग का कि बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? पद्मावती, कमला, इंद्राणी, राजमती। तो आप लोग फटाफट से आंसर कीजिए। बीसल देव रासो की नायिका जो हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम राजमती। पद्मावती जो हैं ये पद्मावत महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी का लिखा है, उसकी नायिका है पद्मावती। अलग क्वेश्चन हम लोग का कि चर्यापद किसकी रचना है? लुइपा की, सरहपा की, सबरपा की, कुक्करिपा की। तो चर्यापद जो है यह संधा भाषा में लिखा गया है और यह एक गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है और यह संधा भाषा में लिखा गया है जिसका दोहरा अर्थ होता है। तो चर्यापद की रचना की थी सरहपा ने। इसके मेन पॉइंट क्या है कि चर्यापद की रचना सबरपा ने की और यह संधा भाषा में लिखा गया है, इसका दोहरा अर्थ होता है और यह एक गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। और सरहपा है, इनको भी सब लोग जानते हैं, इन्होंने दोहा कोश की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से कि कौन सा क्वेश्चन है। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? पद्मावत में, मृगावती में, पदावली में, मधुमालती में। तब सभी लोग जानते हैं राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन पदावली में है। पदावली विद्यापति द्वारा रचित रचना है, यह मैथिली भाषा में है। और पद्मावत जो है यह जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं जगनिक, भट्ट केदार, बिहारी, जायसी। तो जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर है भट्ट केदार। जगनिक जो हैं ये परमाल रासो के हैं और बिहारी सस्तई के हैं और जायसी तो आप लोग अभी पहले हम इसके जस्ट पहले ही बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? मेरतुंग की, सारंगधर की, सोमप्रभु सूर्य की, जगनिक की। तो कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभु सूर्य की। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा हम लोग का। मेरुतुंग जो हैं ये प्रबंध चिंतामणि लिखे हैं और सारंगधर हम्मीर रासो लिखे हैं और जगनिक जो हैं वो परमाल रासो लिखे हैं। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं कि संदेश रासक के लेखक हैं। संदेश रासक के लेखक है चंद बरदाई, यहाँ ई रहेगा ई, चंद बरदाई, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान और सरहपा। तो संदेश रासक के रचनाकार अब्दुल रहमान हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि भी मानते हैं, ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग फटाफट से देखते हैं कि विद्यापति की पदावली किससे प्रभावित है? यानी विद्यापति जो पदावली लिखी है वह किस भाषा से प्रभावित है? विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में है, तो किससे प्रभावित है? उड़िया, पंजाबी, भोजपुरी, बांग्ला। तो यह बांग्ला भाषा से प्रभावित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये अच्छा क्वेश्चन है। विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बच्चन सिंह ने, जयशंकर प्रसाद ने। फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर है बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का जातीय कवि कहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? संस्कृत है, मैथिली है, अवहट्ट है, बंगाली है। तो मैंने भी पहले ही बताया था कि विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है। अवहट्ट में इन्होंने 2 रचनाएं की थी, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। आदिकाल, अगला क्वेश्चन है कि आदिकाल को चारण काल किस इतिहासकार ने कहा है? मिश्रबंधु, सुमन राजे, ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर। तो आदिकाल को चारण काल सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने कहा था। आगे बढ़ते हम लोग फटाफट से देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि दान वाक्यावली के रचनाकार हैं कौन है? सरहपा, अमीर खुसरो, चंद बरदाई और विद्यापति। तो दान वाक्यावली की रचना किसने की है? विद्यापति ने की है। इनकी संस्कृत में लिखी गई रचना है दान वाक्यावली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सबरपा, लुइपा, सरहपा ये सब आदिकाल के किस साहित्य से संबंधित हैं? रासो साहित्य से, लौकिक साहित्य से, सिद्ध साहित्य से, जैन साहित्य से। सबरपा, लुइपा, कन्हपा ये सब जो हैं हम सभी लोग जानते हैं कि सब सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं।
अगला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कि विद्यापति के पदों की मादकता को किसने नागिन की लहर कहा है। ये याद करने वाला क्वेश्चन है कि विद्यापति की पदों को किसने नागिन की लहर कहा है। हरप्रसाद शास्त्री ने, जयशंकर प्रसाद ने, निराला ने, रामकुमार वर्मा ने। तो इसको निराला ने कहा है। विद्यापति के पदों की मादकता को नागिन की लहर निराला जी ने कहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। एक सेकेंड, हाँ ये वाला है। अगला क्वेश्चन है कि राउल बेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है। इसके रचयिता रोड़ा कवि हैं, यह एक शिलांकित कृति है, यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, इसके नायक का नाम राउल है। तो राउल बेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो ये हो जाएगा। इसमें राउल जो है नायक का नहीं नायिका का नाम रहता है, और उसके नख का वर्णन इसमें किया गया है। राउल बेल में राउल नामक नायिका है जिसके नख का वर्णन किया गया है, और इसमें 7 नायिकाओं के नख का भी वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट से देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। तो हम सभी लोग जानते हैं कि पदावली इन्होंने मैथिली भाषा में लिखा था, इसी के आधार पर ये मैथिल कोकिल कहलाए। और कीर्तिलता कीर्ति पताका इन्हीं की रचना है, जो कि अवहट्ट में लिखी गई है, और लिखनावली भी इन्हीं की रचना है या संस्कृत में लिखी गई है। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका अवहट्ट में है, पदावली मैथिली में है, और लिखनावली जो है यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कुवलय माला के लेखक हैं उद्योतन सूरी, धर्म सूरी, सोमप्रभु सूरी, रसजब। तो आप लोग फटाफट से आंसर करेंगे कि कुवलय माला की रचना किसने की है। कुवलय माला की रचना किसने की थी, उद्योतन सूरी ने। हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उद्योतन सूरी ने। आगे बढ़ते फटाफट से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है। वज्रयानी सिद्ध से, जैन से, महायानी सिद्ध से, नाथ से। तो रत्नाकर जोपम कथा का संबंध किससे है, वज्रयानी सिद्ध से है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि चंदन बाला रास के रचनाकार हैं आशगु कवि, धर्मसूरी, दामोदर पंडित, जयसी। तो हम सभी लोग जानते हैं कि चंदन बाला रास की रचना आशग कवि ने की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन हैं। धनपाल, राजशेखर, रामचंद्र सूरी, रज्जब। आप लोग फटाफट से आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर है रामचंद्र सूरी। निर्भय भीम व्यायोग की रचना रामचंद्र सूरी ने की थी। यह एक रूपक ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि कलचुरी राजवंश में 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। कलचुरी जो राजवंश है उसकी 7 नायिकाओं के नखशिख का वर्णन से संबंधित कौन सा ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर, कुवलय माला, राउल बेल, चंदन बाला रास। तो आप लोग फटाफट से आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा राउल बेल। इसी में है कि राउल बेल में ही 7 नायिकाओं के नखशिख का वर्णन है। अभी मैंने इसको आगे बताया था। यह एक शिलांकित कृति है, यह गद्य पद्य मिश्रित है, और यह अभी मुंबई के वर्तमान में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस हो गया, आज इतना हम लोग किए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जैसा हो फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या कमी रह गई है या जो भी हम कर सकते हैं।